अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहूँगा। बिटकॉइन के दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बहुत ज़रूरी है इस टाइम। आप सब लोग बहुत ज़्यादा इस टाइम पैनिक हो गए और बहुत बड़ी लिक्विडेशंस मार्केट में अभी हुई हैं, जहां पर आप देखो तो 4 घंटे की कुछ कैंडल्स के अंदर ही यहाँ पर जो है माजरा बिटकॉइन का दोबारा बदल चुका है। क्या सिनेरियो बना हुआ है और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मार्केट यहाँ से कहाँ जा रही है, कुछ समझ आप लोगों को नहीं आ रही होगी। बट आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट मेकर्स के सारे सीक्रेट, क्या प्लानिंग है उनकी और यहाँ पर एक्सचेंजेस क्या करने वाले हैं अभी कुछ दिनों के अंदर, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बस आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। और उसके अलावा दोस्तों बिटकॉइन के साथ साथ हम इस वीडियो में इथीरियम को भी कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करेंगे और बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस से वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों BTC का चार्ट मैंने डेली टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि सिंगल डेली कैंडल के अंदर इस टाइम हम लोग तकरीबन $5000 का डंप देख रहे थे मार्केट के अंदर। और वहाँ पर वो मौका बना दोस्तों कि जहाँ पर ज़्यादातर एक्सचेंजेस ने काम करना बंद कर दिया, लोगों के स्टॉप लॉस वगैरह, लोगों के टेक प्रॉफिट्स वगैरह जो है वहाँ पर हिट होना बंद हो गए। और जिन लोगों की पोजिशन वगैरह ओपन थी वो अपनी पोजिशन को वहाँ पर क्लोज नहीं कर पाए। इसी रीज़न की वजह से एक मैसिव लिक्विडेशन जो है वो मार्केट में अभी हुई है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर तो आप लोग नॉर्मल दिमाग से सोचोगे तो मजीद उलझते चले जाओगे। जब मार्केट डंप कर रही होगी, आप वहां पर मार्केट के साथ शॉर्ट करने की ट्राई करोगे तो वहां पर क्या होगा वो आपके सामने है कि मार्केट दोबारा बाउंस ले लेगी और आप लोग बड़े लॉस चले जाओगे। और वहां पर जब पैनिक होकर सेल करोगे तो मार्केट दोबारा आपके ऑपोजिट तरफ जाएगी और इस तरीके से दोस्तों आप लोग लॉन्ग में भी गवाओगे और शॉर्ट में भी गवाओगे। बट अगर दोस्तों थोड़ा सा आप लोग यहां पे दिमाग इस्तेमाल करोगे, और डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन इसीलिए किया है ताकि आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तो आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत साफ चीज, पानी की तरह साफ चीज दिखाई देगी। और वो ये चीज दिखाई देगी दोस्तों यहां पर कि इस टाइम मार्केट मेकर्स एक्सचेंजेस का जो है वो खुल के मैनिपुलेशन मार्केट में चल रहा है। आप लोग मुझे दोस्तों ये बताओ कि आप सब लोगों को पता है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है वो अगले कुछ दिनों के अंदर जो है वो मंजूर होने वाला है। अगर मंजूर होगा तो आप लोगों को पता ही है कि मार्केट जो है वहां पर पंप करेगी, और अगर यहां पर वो नामंजूर होगा तो जाहिर सी बात है मार्केट डायरेक्ट डंप करेगी। अब ये चीज दोस्तों मार्केट में 99% जो है उनके जहनों में लोगों के मौजूद है। बट यहां पर अगर मामला इतना ही सादा रखा जाएगा तो जब मार्केट ऊपर जाएगी तो सारे प्रॉफिट बनाएंगे तो गवाएगा कौन? मार्केट का असूल आप लोग जानते हो कि एक बंदा गवाएगा तो एक बंदा पैसा बनाएगा। वैसे ही दोस्तों अगर वहां पर स्पॉट ETF जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और यहां पर मार्केट उसके बाद डंप होनी है, तो अगर सारे लोग ही शॉर्ट के अंदर होंगे उस चीज को एक्सपेक्ट करके, तो आखिर वहां पर कौन पैसा गवाएगा? जाहिर सी बात दोस्तों यहां पर मार्केट मेकर्स नहीं चाहते और यहां पर एक्सचेंजेस नहीं चाहती कि आप लोग पैसा बनाओ। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर इस फाइनेंशियल अपडेट से पहले, इस बड़ी अपडेट से पहले कि जिसकी तैयारी मार्केट बहुत लंबे अर्से से कर रही है, उससे पहले आप यूं समझ लो कि मार्केट में इस टाइम जो है वो सफाई चल रही है। और यहां पर टेक्निकली दोस्तों आपको इस चार्ट पे क्लियर दिखाई देगा कि मार्केट ने यहां पर इस विक से ऊपर भी सफाई की है। यानी कि तमाम वो लोग कि जो यहां पर इसके ब्रेक होने के बाद सोचे समझे बगैर जो है यहां से लॉन्ग करना स्टार्ट हो गए थे, उनको भी यहां पर लिक्विडेट कर दिया गया है। और जिन लोगों ने यहां पर फिर नीचे आके इस जगह पर सपोर्ट को टूटते हुए देखा और शॉर्ट किया, तो वहां पर भी मार्केट ने दोबारा यहां पे विक मार के वापसी की और वो भी यहां पर जो है मार्केट से आउट हो गए। अब यहां पर दोस्तों अगर मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने कल आपको क्लियर एक बात बताई थी कि यहां पर हमें जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ना 45,125 का एरिया, इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर डेली क्लोजिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर हम मजीद एक अपवर्ड मूव देख पाते और वहां पर हमें ब्रेकआउट भी कंफर्म हो जाता। बट यहां पर दोस्तों आपके सामने है कि क्लोजिंग हमें नहीं मिली है और क्लोजिंग नीचे मिली है। और इसी रीजन की वजह से दोस्तों ये सारे का सारा जो एरिया था ये एक फेकआउट एरिया बन गया और उसके बाद मार्केट ने यहां पर सुपर डुपर तरीके से डंप किया और ओवरऑल ये सारे का सारा जो मामला था ये एक लिक्विडिटी हंटिंग बन गया। ना सिर्फ के यहां पर बल्कि नीचे भी देखें तो यहां पर एक इस से नीचे भी हमें काफी स्टॉप लॉसेस और लिक्विडेशंस दिखाई दे रही थी लोगों की, तो वो भी यहां पर हमने देखा कि मार्केट ने यहां पर ग्रैब किया। अब आप लोगों का सवाल ये होगा कि आसिफ भाई सपोर्ट तो यहां पर मौजूद है, तो आखिर यहां पे लिक्विडिटी हंटिंग कैसे हो गई? आप लोग देखो तो यहां से हम एक लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लेंगे और दोबारा ऊपर लेके जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर हमारे पास इस सपोर्ट से ऊपर एक लिक्विडिटी सपोर्ट भी मौजूद थी और इसी के नीचे जो बड़े बड़े ट्रेडर्स थे जो कि मैसिव पोजीशंस ओपन करके बैठे हुए थे
उन्होंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाए हुए थे। तो यहाँ पर भी दोस्तों स्टॉप लॉसेस उड़े और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर तो खैर मामला अलग ही बन गया और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे नई पोजीशंस भी ओपन की तो उनको भी मार्केट से आउट कर दिया गया ओवरऑल दोस्तों। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा आप लोग जो है ना मैक्रो लेवल की जो कैंडल्स हैं उनको देखा करो और इसी रीज़न की वजह से मैंने आपको बाकायदा ये जोन बताया था 45,125 का एग्जैक्टली कि इससे ऊपर हमें यहाँ पे डेली कैंडल क्लोजिंग चाहिए और सिर्फ यहाँ पे क्लोजिंग से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे टेक्निकली दोस्तों मार्केट में क्या माजरा हुआ ये तो मैंने आपको समझा दिया है, बट यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल आप लोगों का ये होगा कि आसिफ भाई क्या हमें यहाँ पर अभी पैनिक होने की ज़रूरत अपनी स्पॉट होल्डिंग्स को लेकर है या फिर नहीं है। तो मेरे भाइयों यहाँ पर आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि नीचे की साइड पे सिर्फ हमारी विक लगी है, अभी डेली क्लोजिंग नहीं हुई है और यहां पर दोस्तों तब तक आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है जब तक हमारी जो है ना इस सपोर्ट से नीचे जहां पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि विक्स लग रही है पहले इसके नीचे यहां पर हमारी क्लोजिंग ना हो जाए। क्लोजिंग हो जाएगी तो जाहिर सी बात है फिर वो मामला डिफरेंट बन जाएगा, बट फिलहाल के लिए जब तक हमारी यहाँ पे क्लोजिंग नहीं हुई हमें यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इस टाइम तक के लिए दोस्तों मैं इस मामले को यहाँ पर सिर्फ लिक्विडिटी हंटिंग समझ रहा हूँ और यहाँ पर आपको मशवरा भी दूंगा कि आप लोग भी यहाँ पर पैनिक होकर गलती मत करो और मार्केट को फिलहाल ऑब्जर्व करो। यहाँ पर दोस्तों लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो उससे मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा संभलने का मशवरा दूंगा क्योंकि आप लोग जो है ना अपनी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो और हाई रिस्क लेके मार्केट में लेवरेज ट्रेडिंग के अंदर मूव कर रहे होते हो और आप जैसे ट्रेडर्स के लिए ये सारे के सारे मूव जो है मार्केट में आते हैं। अभी के लिए दोस्तों बिटकॉइन को देखोगे आप लोग तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी अपनी सपोर्ट को इसने होल्ड किया हुआ है, ना सिर्फ इस सपोर्ट को होल्ड किया हुआ है साथ ही साथ यहाँ पे हमारी जो लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन है इसको होल्ड किया हुआ है। तो आज की डेली कैंडल क्लोजिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी और यहाँ पर उसको देखना पसंद करूंगा फर्दर मैं एक नई वीडियो बनाने से पहले। बट इसके अलावा फिलहाल तक के लिए बता सकता हूँ मैं आपको कि मार्केट ने अपनी सपोर्ट्स को यहाँ पर होल्ड किया हुआ है तो अभी के लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो अभी थोड़ा सा साइड पे होकर बैठो, मार्केट को काम डाउन हो लेने दो, उसके बाद हम दोबारा भी एनालिसिस कर लेंगे और कोई ट्रेड वगैरह बनेगी तो मैं ट्राई करूंगा कि इंशाल्लाह पब्लिक के लिए आपको दूं। और यहां पर दोस्तों एक बात मैं हमेशा समझाता हूं न्यूबीज को खास तौर पे कि हर वक्त जो होता है ना वो ट्रेडिंग का नहीं होता। आप लोग गलती क्या करते हो कि हर वक्त मार्केट में तैयार बैठे हुए होते हो, हर घंटा रेडी बैठे हुए होते हो कि यार हमें बस ट्रेड चाहिए और मार्केट में हमें घुसना ही घुसना है, चाहे मार्केट डंप हो रही है पंप हो रही है, आप लोगों को परवाह नहीं होती। और इसी रीजन की वजह से एट द एंड जो है ना आप लोग बाद में फिर मार्केट से आउट हो जाते हो और एट द एंड क्रिप्टो को फिर आप लोग स्कैम कह रहे होते हो। हालांकि गलती खुद की होती है आप लोग की और जाहिर सी बात है एवरी टाइम इज नॉट अ ट्रेडिंग टाइम और कभी कभी जो है आप अगर मार्केट में साइड पे रह के अपने पोर्टफोलियो को बचाते हो तो वो सबसे बड़ा प्रॉफिट है। आपका पोर्टफोलियो बचेगा तभी आप लोग मार्केट में कुछ बना पाओगे और यही बात है जो मैं आपको हमेशा समझाने की ट्राई करता हूं। एनीवेज दोस्तों यहां पर बिटकॉइन की सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। इसके बाद चलेंगे दोस्तों इथेरियम के चार्ट के ऊपर। काफी लोगों की डिमांड होती है कि आसिफ भाई बिटकॉइन के साथ इथेरियम को भी देख लिया करें। काफी लोगों की होल्डिंग्स हैं इथेरियम के अंदर और इसके अलावा ट्रेडिंग वगैरह भी काफी लोग इसके अंदर करते हैं। तो इथेरियम का चार्ट दोस्तों मैंने डेली टाइम फ्रेम के अंदर ओपन किया हुआ है और जो यहां पर दोस्तों बिटकॉइन के अंदर आपको दिखाई दे रहा है वही यहां पर हमें इथेरियम के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपके सामने है कि इथेरियम ने भी यहां पर जो है ना अपनी सपोर्ट से नीचे जो है वो जम के सफाई की है। आपके सामने कि यहाँ पर जो है विक नीचे की तरफ गई है और तमाम जो लोगों की यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह थे वो यहाँ पर इथेरियम ने उड़ाए हैं और अब दोबारा इथेरियम जो है दोबारा इसी सपोर्ट के ऊपर आ चुका है। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट के हम स्ट्रक्चर की बात करें तो वो भी आप लोग देख लो। तो यहाँ पर इथेरियम जो है हायर लो बना रहा था, ठीक है। तो ये इथेरियम का स्ट्रॉन्ग लो का एरिया और आपके सामने है कि इथेरियम जो है फिलहाल इस स्ट्रॉन्ग लो से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। जब तक इथेरियम ये वाली सपोर्ट होल्ड कर रहा है उसके नीचे हमारी डेली क्लोजिंग नहीं हो जाती तब तक हमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। विक्स ऑलवेज प्ले द ट्रिक्स। तो हम कभी भी यहाँ पर मैक्रो लेवल के अंदर विक्स को नहीं देखते हैं, हमेशा जो है हमारी कैंडल क्लोजिंग जो होती है वही यहाँ पर मार्केट के अगले मूव जो है वो डिसाइड करती है। जैसे कि आप लोगों ने अभी ऊपर बिटकॉइन के अंदर भी देखा है कि बिटकॉइन यहाँ पर अपनी इस रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं ले पाया तो यहां पर मामला जो है वो यहां पर बदला है। अब टेक्निकली दोस्तों मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुकी होगी। बट वीडियो के आखिर में एक और बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज आपको समझने की जरूरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग समझ जाओगे कि इस टाइम बिटकॉइन को और क्रिप्टो मार्केट को जो है ना टेक्निकल से ज्यादा फंडामेंटल्स ड्राइव कर रहे हैं। अगर कोई स्पॉट ETF को लेकर छींक भी मारता है ना यहां पर तो वो डायरेक्ट मार्केट पर असरदार होती है। आपको पता है कि परसों मैंने एक छोटी सी आपके साथ खबर शेयर की थी कि स्पॉट ETF के एक एप्लीकेंट की
तरफ से एक छोटी सी ट्वीट की गई थी कि बिग थिंग इज कमिंग, और उसमें कोई बड़ी इंडिकेशन भी उन्होंने नहीं दी थी कि स्पॉट ETF मंजूर हो रहा है या फिर कोई और बात कर रहे हैं। बट उसके बाद हमने देखा कि बिटकॉइन ने अचानक से पंप करना स्टार्ट कर दिया और वहां पर इसी रीजन की वजह से एक्सचेंजेस को वहां पर लोगों को लिक्विडेट करने का मौका मिला। और वैसे ही दोस्तों कल शाम से लेकर अभी के दरमियान जो है दो मजीद छोटी छोटी अपडेट्स मार्केट में आई, जहां पर कोई नई बात नहीं की गई बट मार्केट ने उस पर रिएक्ट किया। और पहली दोस्तों एक ट्वीट थी जो मैंने टेलीग्राम पर आपके साथ शेयर भी की है। अगर आप लोग नहीं ज्वाइन किया हुआ टेलीग्राम तो लाजमी ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको ऐसी टाइमली फंडामेंटल अपडेट जो है वो मिलती रहती है। और इस ट्वीट के अंदर बहुत बड़े एक एनालिस्ट ने यह बताया कि ब्लैक रॉक की तरफ से उन्हें यह बताया गया है कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की तरफ से स्पॉट ETF को लेकर इस टाइम पिन ड्रॉप साइलेंस है और कोई भी ग्रीन सिग्नल उन्हें नहीं दिया गया है। और लोगों का यह कहना कि अगले कुछ दिनों के अंदर, अगले 2-3 दिन के अंदर जो है यहां पर स्पॉट ETF जो है वो मंजूर होने जा रहा है। ये थोड़ा सा अनलाइकली है। और इसी के बाद दोस्तों हमने देखा कि बिटकॉइन के अंदर जो पॉजिटिविटी आई थी उस ट्वीट के बाद वो यहां पर जो है खत्म होना स्टार्ट हुई और हमें डेली क्लोजिंग जो है फिर वहां पर उस सप्लाई जोन से ऊपर नहीं मिली। इसके बाद दोस्तों कॉइन टेलीग्राफ पर एक आर्टिकल भी आया और वहां पर मजीद इस टाइप की बात की गई। और इस आर्टिकल के अंदर ब्लूमबर्ग के एक बहुत बड़े एनालिस्ट ने, ETF एनालिस्ट ने यह बात की है कि यहां पर यह चांसेस भी मौजूद हैं कि अगर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन फिलहाल के लिए स्पॉट ETF के जो भी मामला हैं उनसे मुतमईन नहीं होता तो ये इसको या तो आगे पोस्टपोन कर सकता है या फिर वक्ती तौर पे इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये दो चीजें दोस्तों मार्केट में आई हैं और जहां पर आपके सामने है, कोई नई बात नहीं हुई है। और यहां पर बहुत सारे लोग पहले भी ये कह रहे थे, कम लोग कह रहे थे बट काफी लोग ये कह रहे थे कि हमें जो है ना एक्सेप्टेंस के साथ साथ ये चीज भी ज़हन में रखनी चाहिए कि स्पॉट ETF जो है वो आगे चल के रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कोई नई बात नहीं थी बट बहरहाल मार्केट ने इस पर रिएक्ट किया और अब आपके सामने है कि यहां पर मौका किसको मिला, एक्सचेंजेस और मार्केट मेकर्स को। तो मेरे भाइयों ये मार्केट की आज की अपडेट थी और ये मेरे एनालिसिस थे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलिएगा। भाई को दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।